क्या हुआ? क्या आपने देखा कि अंदर क्या है? मैं देख नहीं सकता कि अंदर असल में क्या है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि अंदर एक गहरी दिव्य ऊर्जा है। मम्मी, हम उस काले पत्थर को खरीद ले, ठीक है? बिक गया। शेन यूचिंग जी को बधाई। 1 करोड़ की कीमत पर यह पत्थर मिला। यह क्या है? वाह, वाह! यह तो देखते ही बहुत कीमती लग रहा है। इस बार तो हम अमीर हो गए। मम्मी, मैंने सही कहा था ना? मेरा बच्चा तो बहुत कमाल का है। यह तो बियो ड्रैगन पैटर्न जेड है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी जिंदगी में मैं यह बूढ़ा आदमी ऐसा अनमोल खजाना फिर से देख पाऊंगा। अब तो मरने का भी कोई अफसोस नहीं। बॉस शेन, आपके ये खजाने सचमुच दुर्लभ है। मुझे इस बूढ़े आदमी को ये बहुत पसंद आए है। माँ, 100 करोड़ में ये सब खरीदना चाहता हूँ। आपकी क्या राय है? 100 करोड़। अच्छा नहीं हुआ, गुरुजी आ गए। ये बदमाश लड़के ठीक से अभ्यास नहीं करते। पता नहीं कहाँ घूमने चले गए। गुरुजी हो या न हो, हमें हमेशा की तरह अभ्यास करना चाहिए, लगन से। गुरुजी आप आ गए। मैं अभी जूनियरों के साथ अभ्यास कर रहा था। क्या सच में? जो मैंने कल सिखाया था उसे दोहराओ। ऐसा नहीं हो सकता। दी गुरुजी। गुरुजी, अगर आप मुझे फिर से ऐसी अमानवीय ट्रेनिंग देंगे तो मैं अभी पहाड़ से नीचे चला जाऊंगा और यह काम छोड़ दूंगा। क्या यह सच है? गुरुजी, अगर आप मेरे पापा को जाने देंगे तो मैं भी पहाड़ से नीचे चली जाऊंगी और यह काम छोड़ दूंगी। बात पक्की। दोहरी खुशी, दोहरी खुशी, दोहरी खुशी। मैं तो तुम्हारे इसी जवाब का इंतजार कर रहा था। पापा, क्या हम सच में पहाड़ से नीचे जा रहे हैं? हाँ, लगता तो यही है। गुरुजी, गुरुजी, जल्दी दरवाजा खोलिए। आप हमें कहाँ भेज रहे हैं? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? यह वह जेट पेंडेंट है जो तुम दोनों पहाड़ पर आते समय छोड़ गए थे। इसे ले लो और हो की माँ को ढूंढो। एक मिनट, एक मिनट। इस जेड पेंडेंट का क्या फायदा है? आप हमें पहाड़ से नीचे भेज रहे हैं तो हमें कुछ यात्रा खर्च तो दीजिए। तुम सपना देख रहे हो। मैं तो तुम दोनों पर निर्भर हूं कि तुम परम गुरु के लिए सोने की मूर्ति फिर से बनवाओगे। इस पिछड़े इलाके में तुम्हारी माँ को कहाँ ढूंढे? पापा, चिंता मत करो, मेरा छंग फंग फेई थियान शू देखो। वाद। पापा, चलो। तुम दोनों आधे जुरे ज्ञान वाले मुसीबत के पुतले। बाहर जाने के बाद कभी मत कहना कि तुम मेरे शिष्य हो। ठीक है। गुरुजी कहते हैं कि आप आधे अधूरे ज्ञान वाले हैं। क्या यह अच्छी उड़ान नहीं है? हाँ, बिल्कुल। आए। हाय। पापा, हमने इस इमारत को तोड़ दिया। कितना मुआवजा देना पड़ेगा? मौका मिलते ही जल्दी से खिसक लो। रुको, तुम लोग कौन हो? और तो बस शेयर गिरने की बात है। मैं इसी काम के लिए आया हूँ। बस मुझे अपनी उंगलियां घुमाने दो और मैं तुम्हारी समस्या हल कर दूंगा। बिल्कुल सही। भले ही मेरे पापा लड़ाई में अच्छे न हो, लेकिन उनका ध्यान जी शंस्वान दुनिया में सबसे अच्छा एल
वेईहाई इंटरनेशनल बढ़ो। यह कैसे हो सकता है? यह शेयर तो लगभग गिरने वाला था। यह सच में बढ़ गया। अभी अभी वेहाई इंटरनेशनल ने, एक बड़ी घोषणा की है। जिससे सभी शेयरधारक इसे खरीदने के लिए टूट पड़े हैं। क्या? यह सब क्या हो रहा है? श्वेनद टेक्नोलॉजी बढ़ो। टूवेई इंफॉर्मेशन बढ़ो। सब कुछ बढ़ो। वाह, यह फिर से कैसे बढ़ गया? जल्दी 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 से खरीदो। तुम पागल हो गए हो? क्या तुम सच में विश्वास करोगे इस आदमी की बकवास पर? शेन जी, सब कुछ सच में बढ़ गया है। क्या? इस बार हमने न केवल पिछले नुकसान को पूरा किया है, वापस ले आए और बहुत मुनाफा भी कमाया। वे कहाँ है? वे चुपचाप खिसक गए। तुरंत उन्हें ढूंढने के लिए आदमी भेजो। इनाम 1 करोड़ है। जी यूचिंग, आज मैं 2 छोटे उपकारियों से मिली। उन्होंने मेरी कंपनी का संकट हल करने में मदद की। मैं उस छोटी लड़की को गोद लेने की सोच रही हूँ, पोती के रूप में। बाद में वह तुम्हारे साथ भी ज्यादा समय बिता पाएगी। माँ, तुम थोड़ा सावधान रहो। किसी को भी घर में मत लाओ। और वैसे भी मेरे पास हो है। हो को गायब हुए 6 साल हो गए हैं। अब पता नहीं वह जिंदा है या मर गई। इसके अलावा मुझे लगता है कि ये दोनों छोटे उपकारी सच में बहुत काबिल है। हो सकता है कि वे तुम्हारी मदद भी कर सकें आंखों का इलाज करने में। उन्हें छोड़ो। मैंने पहले ही प्रसिद्ध डॉक्टरों को ढूंढने के लिए आदमी भेजे हैं। सुना है चिंगयुन पर्वत पर एक दिव्य पिता पुत्री की जोड़ी है। एक थ्यानजिशन स्वान में माहिर है और दूसरा छी मंथुनचा में माहिर है। उनके पास अद्भुत क्षमताएं हैं। बस अफसोस है कि वे बहुत रहस्यमय हैं। अभी तक कोई खबर नहीं है। बेफिक्र रहो, चाहे वो पिता पुत्री हो या हो, तुम उन्हें जरूर एहुना लोगी। हो मम्मी तुम्हें जरूर ढूंढ लेंगी। यह वो जेट पेंडेंट है जो तुम पहाड़ पर जाते वक्त छोड़ गए थे। इसे रख लो और हो की मम्मी को ढूंढो। हो वो लोग हमारा पीछा तो नहीं कर रहे? हम तो खरगोश से भी तेज भागे। वो हमें कैसे पकड़ पाएंगे? याद रखना, हमारा रिश्ता अलग अलग रहेगा। मैं तुम्हें पापा बुलाऊंगी और तुम मुझे सीनियर दीदी। अगर फिर भूले तो मैं गुरुकुल के नियमों से सजा दूंगी। हाँ, सीनियर दीदी। अरे, सिर्फ 30 पैसे मिले। इससे तो एक बन भी नहीं आएगा। ऐसे तो भिक्षा कैसे मांगेंगे? परम गुरु की नई मूर्ति कैसे बनवाएंगे? काश मेरी मम्मी अमीर होती। वैसे पापा, जल्दी से थ्यानजिशन स्वान लगाओ। हो की मम्मी कहाँ है? शायद वो कोई अमीर औरत हो। मैं तो चाहता हूं, पर तुम्हें पता ही है, इस धंधे में अपने ही लोगों का भविष्य नहीं देखा जा सकता। फिक्र मत कर, जब मिल जाए दूसरा टुकड़ा जिसके पास ये जेब पेंडेंट है, तुम्हारी मम्मी मिल जाएगी। पापा, मुझे पता चल गया है पैसे कैसे कमाने हैं। मैडम, आपकी चाय लड़खड़ा रही है। आंखों के नीचे सूजन है। हालत बहुत नाजुक है। तुम्हारा तो बड़ा तूफान आने वाला है। बदतमीज कहीं का। अरे, तुम मारते क्यों हो? उफ उफ। अच्छे की बात नहीं सुनी तो मुसीबत सामने ऐल। दादाजी, दादाजी, क्या आपका कोई दुश्मन है? मैं आपकी तरफ से पिटवाई की सर्विस दे सकता हूँ। उन्हें इतना पीटेंगे कि दांत गिर जाएंगे। तब तक पैसे नहीं लेंगे। हाय, बिल्कुल। 10 को मारेंगे तो एक फ्री मिलेगा। पागल कहीं के। रुको। सिर पर ईंट मारना पसंद नहीं है। गले में चाकू मारना और पसंद नहीं है। छाती पर पत्थर तोड़ना। पागल। 2 पागल। तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हें क्या मतलब?
मुझे तुम्हारी माथे पर कालापन दिख रहा है। तुम्हें खून खराबे का सामना करना पड़ेगा। तुम पागल हो क्या? पागल। भाई, ठीक हो ना भाई? सही बताया, भाई। पापा, हमारी दुकान खुल गई। जीवन आसान नहीं है। सड़क पर कला दिखाना। हम बाप बेटी। एक थियानजी शंस्वान। एक बहुत शक्तिशाली। सोचा नहीं था कि सड़क पर भूखे मरेंगे। चिंता मत करो पापा, मैं आपकी रक्षा करूंगी। यह वह है। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मेरे छोने उपकारियों। जो स्टॉक तुमने मुझे खरीदने के लिए कहा था, उससे बहुत मुनाफा हुआ। इस बार मैं तुम्हें धन्यवाद देने के लिए खास तौर पर आई हूं। वाह। यह बाप बेटी। इतनी जल्दी दान मिल गया। आगे बढ़ते रहो। कोशिश करो जल्द से जल्द परम गुरु की मूर्ति फिर से बनाने की। गुरुजी भी कितने बेईमान हैं। पापा, क्या हमें फिर से भूखा रहना पड़ेगा? खाना खाना क्या मुश्किल है? तुमने इतना कम क्यों खाया? आज भूख नहीं है। अगर तुम इसे नहीं खाओगी तो कोई बात नहीं, कोई इसे साफ कर देगा। सब कुछ खा लिया। क्या मैंने और पापा ने बहुत ज्यादा खा लिया? अरे नहीं, नहीं, ज्यादा नहीं। खाना अच्छी बात है। हाँ, दादी जियांग को तुम बहुत पसंद हो। वह तुम्हें अपनी पोती बनाना चाहती है। तुम्हें कैसा लगता है? पोती? क्या आप सच कह रही है? बेशक सच कह रही हूं। क्या तुम हमेशा से एक अमीर मां नहीं चाहती थी? इतना अच्छा मौका है, जल्दी से हाँ कह दो। मैं तैयार हूँ। मेरी प्यारी बच्ची, अब से तुम मेरी प्यारी पोती हो। दादी, लेकिन मुझे चिंता है, मेरी बेटी नहीं मानेगी। मिल गया। जब तुम उसे देखोगी सीधे जाकर मां कहना। हाँ, मेरी प्यारी पोती इतनी प्यारी है, जब तुम थोड़ा लाड प्यार करोगी तो वह जरूर मान जाएगी। माँ, आप आ गईं। यह कौन है? मुझे क्यों लग रहा है कि मैं इसे जानती हूँ। जल्दी जाओ। माँ, अरे वो कितनी प्यारी बच्ची है, सच में बहुत प्यारी है। और हाँ, मैंने कुछ पुरानी सहेलियों को बुलाया है ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए। तुम लोग धीरे धीरे अपना रिश्ता बनाओ। अरे माँ, माँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। लेकिन दादी जियांग ने अभी अभी कहा था। मुझे परवाह नहीं कि तुमने मेरी माँ को क्या जादू टोना किया है, लेकिन मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। धन्यवाद। कोई बात नहीं। पापा, यह माँ अंधी है। शेन दोंग, माफ करना, बच्ची ना समय है। कोई बात नहीं, मेरी आंखों की समस्या पूरी कंपनी जानती है। एक अजीब बीमारी के कारण अंधी हो गई थी। अजीब बीमारी? मम्मी की आंखों में कोई बीमारी नहीं है, बस श्राप की शक्ति से घिरे होने के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। इतनी घनी श्राप शक्ति? साफ है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। आखिर यह किसने किया?
मैं यह क्यों नहीं पता लगा पा रही हूँ? क्या बकवास है? शेन जोंग, आप जिन ध्यान जीशन स्वान पिता पुत्र को ढूंढ रही थी वे मिल गए हैं। ध्यान जी शंसवान पिता पुत्र। क्या वे सच में मिल गए? मेरी बीमारी का इलाज हो जाएगा। यह तो छोटी सी बीमारी है, कोई बड़ी बात नहीं। हम पिता पुत्र बस थोड़ी सी तरकीब लगाएंगे और बीमारी तुरंत ठीक हो जाएगी। यह शेन सी जेन माई है, सच में एक महान व्यक्ति हैं। हाँ हाँ, यह तो छोटी सी कला है, प्रशंसा की क्या जरूरत है। शेन दोंग की बीमारी बस रक्त वाहिकाओं के अवरुद्ध होने के कारण है, जिससे ऑप्टिक तंत्रिका बाधित हो गई है। बस 3 सुइयां लगाने से यह आसानी से ठीक हो जाएगी। वह क्या बकवास कर रहा है? यह तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। अगर उनके तरीके से इलाज किया तो जरूर कुछ गड़बड़ होगी। शिनयन, मेरी मम्मी को हाथ मत लगाओ। यह बदतमीज बच्चा कहाँ से आ गया? अगर इलाज में देरी हुई तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे? इन्हें मैंने बड़ी मुश्किल से छिंगयुन ताओइस्ट मंदिर से बुलाया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोकने की? क्या तुम नहीं चाहते कि शेन जोंग की आंखों की बीमारी ठीक हो? छिंगयुन ताओइस्ट मंदिर? पापा, क्या यह हमारा ताओइस्ट मंदिर नहीं है? हमारे ताओइस्ट मंदिर में यह आदमी कब से आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह नकली है? शेनदोंग, मैं आपको बता रहा हूँ। झाओ, इन्हें बाहर निकालो। लेकिन मैं जब जाने को कह दिया है तो अभी तक यहाँ क्यों रुके हो? बेशर्म लोग देखे हैं, लेकिन इतने बेशर्म कभी नहीं देखे। तुम चलो चलते एज, हम निकल रहे एज। पापा, हम नहीं जा सकते। लेकिन देखो, वे सब उस तरह से वे दोनों धोखेबाज हैं। लेकिन अगर हम माँ की बात नहीं मानते और उनके इलाज के तरीके पर चलते हैं तो जरूर कोई बड़ी समस्या हो जाएगी। अगर तुम ऐसा कहते हो तो बात में दम है। और दादी जियांग हमसे इतनी अच्छी तरह पेश आती है, हम सच में उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम लोग फिर से क्यों आ गए? लगता है पैसे नहीं ठग पाए, ऐ ना? छोटे झाओ, इन्हें एक चेक दे दो, 10 लाख का। जी, पैसे लेकर तुरंत निकल जाओ। अरे हाय हाय हाँ, 10 लाख, मैं अभी चलता हूँ। पापा, हम पैसों के लिए नहीं आए एज। पैसे नहीं चाहिए। क्या तुम गुरु से विद्या चुराना चाहते हो? हाँ हाँ, तो फिर तुम्हें दिखाते हैं हमारे छिंगयुन ताओइस्ट मंदिर की शक्ति। शाओयेन, जी, नहीं, अगर यह सुई लग गई तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? यह एक सुई भाग्य बदल देती है, 2 सुइयां आत्मा छीन लेती है और 3 सुइयां लगने पर दवा से बीमारी ठीक होने की गारंटी है। सच में? यह तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी करो, माँ जल्द ही फिर से देख पाएंगी और तुम्हें देख पाएंगी। हो ध्यान से देखो। आओ। रुको, क्या बकवास है? ये 3 सुइयां लगाने के बाद शेनदोंग ठीक हो जाएंगी। यह क्या हो रहा है? हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हें कैसे नहीं पता? मैंने तुम्हें विशेष रूप से छिंगयुन पर्वत से बुलाया था, एक अमर के रूप में। तुम मैं एक नकली हूँ। मैं बस धोखा दे रहा था, थोड़े पैसे के लिए। क्या सब खत्म हो गया? शेन जोंग, आकाश में सूर्य, चंद्रमा और तारे, हर किसी का अपना उतार चढ़ाव होता है। वहां विचार और यादें प्राचीन काल से एक ही स्रोत से है। सब कुछ हेलुओं के 5 तत्वों में है। छाती के नीचे एक इंट। यह ठीक हो गया। मैं साफ देख पा रहा हूँ। शेन जोंग, आप कैसी हैं? आखिर किस बात की उम्मीद कर रही थी? इतने सालों में इतने सारे प्रसिद्ध डॉक्टर इस आंखों की बीमारी का इलाज नहीं कर पाए। यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? आसानी से ठीक कर सकता हूँ। माँ, चिंता मत करो। बस अभी तो मैं तुम्हारी आंखें लगभग ठीक कर ही चुका था। बिल्कुल सही। अगर यह बुरी शक्ति टूट जाती तो बीमारी ठीक हो जाती। सोचा नहीं था कि उन्होंने शुरू में ही गलत इलाज किया। अरे, हमने गलती की। हम तो बस थोड़े पैसे ठगना चाहते थे। मैंने गलती की। ये क्या बकवास है? पैसे ठगने की हिम्मत हमारे जुन्हाओ ग्रुप तक आ गई। सिक्योरिटी, जल्दी से इन दोनों को बाहर निकालो। अभी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
शेन डोंग, लेकिन आपको। झाओ, मेरे पास एक फाइल है, जाकर ले आओ। जी मैडम। शेन डोंग, आपकी बीमारी और इस ऑफिस में बिछाए गए बुरी शक्ति के जाल से संबंधित है। हाँ, ऐसी जगह पर इस तरह का बुरा जुयिन जेन बिछाना निश्चित रूप से आपके आसपास के किसी व्यक्ति का काम है। क्या ऐसा हो सकता है कि झाओ सेक्रेटरी नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। चेहरे से इंसान को नहीं पहचान सकते। शेन डोंग, हम तो बस अच्छी नीयत से याद दिला रहे थे। तुम सब मर जाओ। एने जियाओ झाओ के साथ कभी बुरा नहीं किया। उसके पास कोई वजह नहीं है मुझे नुकसान पहुंचाने की। एकमात्र व्यक्ति जिससे मेरी दुश्मनी है, क्या वह है शेन येन? इस सब के पीछे का व्यक्ति लगता है उसे बाद में ढूंढना पड़ेगा। अभी सबसे जरूरी काम है जल्दी से तोड़ना इस इमारत के सभी जुयिन जेन को। ड्रैगन को ढूंढने के लिए पहाड़ों को देखो, एक परत एक बाधा है। मेरे साथ आयो। आखिरी फॉर्मेशन आई, शायद यही अंदर है। क्या हमें ढूंढ लिया गया है? हमें लगातार देखा जा रहा था। एक थियान जिशन स्वान, एक ची मंथुनजिया। बाजार में अफवाह है चिंग्यून पर्वत के पिता पुत्री। क्या तुम दोनों ही हो? हमारी प्रतिष्ठा जानते हुए जल्दी से आत्मसमर्पण क्यों नहीं करते? आत्मसमर्पण? मेरे पापा को छोड़ो। यह कहाँ से आ गया छोरा बच्चा? घर जाओ और कैंडी खाओ। प्यारी पोती, तुम ठीक हो ना? मैं कैसे? बस थोड़ी देर के लिए दूर क्या हुई? तुम ऐसी हो गई। मैं ठीक हूँ। यह क्या हो गया? जब तुम लोगों ने मुझे देख ही लिया है तो सब एक साथ मर जाओ। मेरे पापा मम्मी को तंग मत करो और दादी को भी। मेरी प्यारी पोती। नहीं, सीनियर दीदी, वह उसका मुकाबला नहीं कर सकती। छोनी बच्ची। थेन दी शेन हुआंग, ल्यांग मेई ल्यांग ल्यांग। सीनियर दीदी, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सीनियर दीदी, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। बच्ची को ज्यादा चोट नहीं लगी है, बस आराम करने की जरूरत है। सीनियर दीदी, तुम जाग गई। तुम मुझे नहीं पहचानना चाहती। यह प्यारी पोती, वह अभी भी नहीं चाहती तुम्हें अपनी मां मानना। अगर आज ये दोनों पिता बेटी अपनी जान पर खेलकर हमें न बचाते तो तुम और मैं, ये बुआई हड्डियां शायद कब की वहीं खत्म हो गई होती। माँ, मैं बस डर रही थी कि आपको, क्या तुम्हें पहले धोखा दिया गया था? अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम मेरी प्यारी पोती। माँ, पहले माँ से गलती हो गई थी। माँ तुमसे माफी मांगती है। मैं माँ को दोष नहीं देती। अगर माँ को दोष नहीं दोगी तो किसे दोगी? क्या मुझे दोष दोगी? मैं तुम्हारी दादी हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं तो बस मजाक कर रही थी। जब से तुम दोनों हमारे घर आए हो तब से यहाँ खुशियाँ और हंसी बढ़ गई है। अच्छा, क्या तुम दोनों बाप बेटी नहीं हो? तुम उसे सीनियर दीदी क्यों बुलाते हो? यह सवाल आसान है क्योंकि हम अपने अपने हिसाब से रिश्ते रखते हैं। आखिर संप्रदाय में मैं अपने पापा की सीनियर दीदी हूँ। हाय हाय हाँ, सीनियर दीदी, हमें अभी भी सावधान रहना होगा। वह पुराना ताओइस्ट इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। ताओइस्ट शेमिंग, क्या तुमने उस प्यारी बच्ची को मार डाला? तुम्हें पूछने की हिम्मत कैसे हुई? उनके साथ 2 महान योद्धा है। क्या तुम्हें नहीं पता? मैं भी मुश्किल से बच पाया। तो इसका मतलब है वह प्यारी बच्ची फिर से बच निकली। लानत है। चिंता मत करो, मैं हूं ना। अगर वह बुरा ताओइस्ट फिर से आया तो मैं उसे फिर से पीट दूंगा। कितनी अच्छी बच्ची है। काश माँ तुम्हें देख पाती। माँ, चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारी आंखें ठीक कर दूंगी। सच में? मेरी प्यारी पोती के पास सच में कोई तरीका है? हमारे पास पहले से ही एक योजना है, बस कुछ दिव्य जड़ी बूटियां चाहिए। मिस्टर जियांग, चैरिटी नीलामी जल्द ही शुरू होने वाली है। ओह हाँ, सुना है कि इस चैरिटी नीलामी में लोंग मू शेनजू नाम का एक खजाना है
जो बुरी आत्माओं को भगाने और घर की रक्षा करने में मदद करता है। चैरिटी नीलामी। हाँ, क्या हुआ? अगर मेरी गणना सही है तो नीलामी में हमें जो खजाना चाहिए वह होना चाहिए। सच में? यह तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम दोनों एक साथ जाओ। हम सुना है जुनहाओ ग्रुप की सीईओ शेन यूचिंग कम उम्र में शादी से पहले गर्भवती हो गई थी। उसकी एक बेटी है। यह आदमी और बच्चा। कहीं वह वही तो नहीं? वह हावारा आदमी और उसका बच्चा। तुम सही कह रहे हो, यह मुमकिन है। यूचिंग, मुझे पता है कि इन सालों में तुमने एक आदमी को चाहा है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बेताब हो जाओगी। लगता है तुम सच में भूखी हो। तुम शेन येन, मेरे मामलों की चिंता मत करो। अगर तुमने फिर से माँ को परेशान किया तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। छोटी प्यारी, तुम किससे बात कर रही हो? शेन येन, मैं जुनहाओ ग्रुप की सीईओ के तौर पर तुम्हें आदेश देती हूँ, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें बाहर निकाल दूं, तो चुपचाप रहो। जब मैं लोंगमू शेनझू हासिल कर लूंगी और ताओइस्ट शेमिंग से अनुष्ठान करवाऊंगी तो तुम्हारी जान जरूर ले लूंगी। माँ, मुझे उसके अंदर एक बुरी शक्ति महसूस हुई, एक दुष्ट आबा। हाँ, पहले वाले की तरह ताओइस्ट शेमिंग जैसा ही है। उन दोनों के बीच जरूर कोई रिश्ता है। हम ठीक है देवियों और सज्जनों, अब आप सभी यहां पहुंच चुके हैं। हमारी नीलामी जल्द ही शुरू होने वाली है। मुझे विश्वास है कि आज अधिकांश लोग लोंगमू शेनझू के लिए ही आए हैं। बेशक आज हमारे पास इस लोंगमू शेनझू के अलावा कुछ और भी रहस्यमय खजाने प्रदर्शित किए जाएंगे। उस समय आप सभी से अनुरोध है कि बढ़ चढ़ कर बोली लगाएं। हमें जो भी धनराशि प्राप्त होगी वह चैरिटी के लिए उपयोग की जाएगी। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बहुप्रतीक्षित लोंगमू शेनझू को। देवियों और सज्जनों, यह लोंगमू शेनझू कहा जाता है कि यह वस्तु प्राचीन काल में उत्पन्न हुई थी और इसने स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा का सार अवशोषित किया है, जिससे यह आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। घर में रखने पर यह घर को बुरी शक्तियों से बचाता है। इसके अनगिनत उपयोग हैं। इसकी शुरुआती बोली 1 करोड़। मैं बोली लगाती हूँ। 1 करोड़ 10 लाख। क्या यही वह खजाना है जिसके बारे में माँ ने बताया था? मैं बोली लगाता हूँ। 1 करोड़ 20 लाख। मैं 2 करोड़ लगाता हूँ। अरे, सीधे दुगना कर दिया। क्या हिम्मत है? जुनहाओ ग्रुप की सीईओ होने का यही फायदा है। कितनी उदारता से खर्च करती है। 2 करोड़ 10 लाख। 3 करोड़। तुम एक ऐसी अंधी हो जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। यह चीज खरीदकर क्या करोगी? इससे अच्छा है यह चीज मुझे दे दो, तब मैं तुम्हारे लिए 2 रुपये की दुकान से संगमरमर की एक गेंद खरीद लाऊंगी। क्या वह एक जैसी नहीं होगी? भले ही मेरी आंखें देख नहीं सकती, लेकिन मेरा दिल साफ है। कुछ लोगों की तरह नहीं, जिनकी आंखें तो देख सकती हैं, लेकिन उनका दिल गंदगी से भरा है। आप यह लोंगमू शेनझू। यह मोती नकली है। शेनडोंग, आप यह मोती नहीं खरीदे तो बेहतर होगा। क्यों? यह लोंगमू शेनझू नकली है। इससे निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से इंसानों द्वारा बनाई गई नकली चीज है। इसे घर में रखने से न केवल कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि यह व्यक्ति के भाग्य को भी प्रभावित कर सकता है। इतना गंभीर? 310 मिलियन। मैं हार मानती हूँ। चचेरी बहन, यह नीलामी सबसे ऊंची बोली लगाने वाले की होती है। सिर्फ बातें बनाने से कुछ नहीं होगा। माँ, देखो मैं इसे कैसे सबक सिखाती हूँ। मैं कहती हूँ, यह बुरिया। तुमने किसे बुरिया कहा? माफ करना, मुझे बस लगा कि तुम वैसी दिखती हो। मुख्य बात यह है कि तुम हर बार बोली में बस थोड़ा सा ही बराती हो। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? अगर पैसे नहीं है तो अमीर होने का दिखावा मत करो। जब मेरी माँ इसे खरीद लेंगी तब देखना, आप भी मेरे घर आ सकती है देखने के लिए। किसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है? मैंने तो बस रिश्तेदारी का लिहाज किया था, उसे थोड़ी इज्जत दी थी। जब तुम लोग इतने बेदब हो तो मुझे बुरा मत कहना। मुझे विश्वास नहीं होता। हाँ,
बिल्कुल, हमारी यूचिंग जुनहाओ ग्रुप की सीईओ है। उसके पास इतने पैसे हैं कि खत्म ही नहीं होते। और तुम नकली चीजें पहनती हो। हमारी यूचिंग से कैसे मुकाबला करोगी? वह सब नकली पहनती है। सोचा नहीं था कि वह ऐसी इंसान होगी। तुम किसे नकली चीजें पहनने वाली कह रही हो? यह सब जो मैंने पहना है वह विदेश से आयातित असली सामान है। ओए, क्या सच में? मुझे विश्वास नहीं होता। हाँ बिल्कुल, अगर हिम्मत है तो पैसों से बात करो। 35 करोड़, 40 करोड़। 50 करोड़। दादी, क्या आपके पास पैसे नहीं है? क्या मैं अपनी मम्मी से कहूँ तुम्हें थोड़ा उधार दे दे? किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है? 6 अरब। 7 अरब। मैं 10 अरब लगाती हूँ। ठीक है, ये लो। आप और बोली नहीं लगाएंगी? जब दादी जी आप इसे इतना चाहती है तो हम भला कैसे आपकी पसंद छीन सकते हैं? सही कहा। हम बड़ों का सम्मान करते हैं और छोटों से प्यार करते हैं। तुम लोग क्या कोई और ऊंची बोली है? 10 अरब एक बार, 10 अरब 2 बार, 10 अरब 3 बार। बिक गया। आइए शेन येन जी को बधाई दे, जिन्होंने 10 अरब की ऊंची कीमत पर लोंग मुशेन झू प्राप्त किया है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? नहीं तो, हमने देखा कि आप इसे सच में चाहती थीं, इसलिए आपको दे दिया। दादी जी, क्या आपके पास भुगतान करने के लिए पैसे नहीं है? क्या आप मुकर रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि अभी जो बोली लगाई गई थी वह जानबूझकर कीमत बढ़ाने के लिए थी? अगर ऐसा है तो यह तो जानबूझकर की गई बोली है। यह कैसे हो सकता है? मैं तो बस इसी के लिए आया हूँ, लोंग मू शेन झू के लिए। तुम दोनों मेरा इंतजार करो। शेनयेन, ये मेरे लोग हैं। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारी बदतमीजी हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम तो बस एक जो कुछ देख नहीं सकती, बस एक अंधी हो। चलते हैं, देखते हैं। तो फिर अब हमारी जोरदार तालियों के साथ शेन मैडम को स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। हो, अभी जो हुआ वो तुमने किया था। क्योंकि उसने मम्मी को तंग किया था। सोचा नहीं था। कपड़े नकली थे, ठीक है, पर सीना भी नकली है। बिल्कुल सच है। यह तो बहुत शर्मनाक है। शेन मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम हंस क्यों रहे हो? शेन मैडम, आप गलत समझ रही है। मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है। ऐसे फॉर्मल मौके पर मैंने बिल्कुल नहीं हंसा। तुम्हें और कुछ कहना है? तुम दोनों अभी थोड़ा और घमंड करो। जब ताओइस्ट शेमिंग की शक्ति पूरी हो जाएगी, मैं तुम सबको मार डालूंगी। तो हम तुरंत अगली नीलामी शुरू करते हैं। यह क्या है? इसके बारे में कुछ बताया भी नहीं। इसकी नीलामी कैसे होगी? देवियों और सज्जनों, शांत रहें। ये दोनों अनमोल वस्तुएं कुनलुन पर्वत की छिलिन गुफा से आई है। क्या कुनलुन पर्वत की छिलिन गुफा से? हाँ, बिल्कुल कुनलुन पर्वत की छिलिन गुफा से। कुनलुन पर्वत वह पहाड़ों का राजा है। वहां की ऊर्जा बहुत घनी है और छिलिन गुफा ने असंख्य अद्भुत पत्थरों को जन्म दिया है। ये दोनों अद्भुत पत्थर छिलिन गुफा से ही निकले हैं। आज जो कोई भी इसे खरीदेगा वह मौके पर ही पत्थर को तोड़कर उसकी जांच कर सकता है। यह तो जुए जैसा है। यह तो पूरी तरह से किस्मत का खेल है। इस पर तो सीन का तावीज बना है। मैं तो पता भी नहीं लगा पा रहा हूँ कि इसके अंदर क्या खजाना है। जानना चाहते हो कि अंदर खजाना है या नहीं? यह तो आसान है। देखो मुझे। कैसा है? क्या तुमने देखा अंदर क्या है? मैं देख नहीं सकती अंदर क्या है, यह तो नहीं पता, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ। अंदर एक बहुत ही घनी आध्यात्मिक ऊर्जा है। मम्मी, हम उस काले पत्थर पर बोली लगाए, ठीक है? यह तो बस एक उठाया हुआ प्यारा बच्चा है। हाँ, यह तो बस एक उठाया हुआ प्यारा बच्चा है। जो चीजें इसे पसंद आती है वे कभी अच्छी नहीं होती। एक अद्भुत पत्थर को छोड़कर इसे एक बेकार कोयले का टुकड़ा चाहिए। इसके अंदर से कोई खजाना कैसे निकल सकता है?
जहां तक मुझे पता है जल्द ही एक चैरिटी नीलामी होने वाली है। उस समय कई कीमती चीजें होंगी। क्या यह वही है? देखो मैं उस अद्भुत पत्थर को कैसे हासिल करती हूँ और उसमें से खजाना निकालती हूँ। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। इस पत्थर की शुरुआती बोली 1 करोड़ है। क्या? एक बेकार कोयले के टुकड़े की कीमत 1 करोड़ कैसे हो सकती है? इसके अंदर से इसमें से कोई खजाना कैसे निकल सकता है? बल्कि बगल वाला, उस वाले की क्वालिटी अच्छी है। खजाना निकलने की संभावना काफी ज्यादा होनी चाहिए। 1 करोड़ लगाती हूँ। क्या मैंने गलत तो नहीं सुना? जब कोई सच में तैयार है 1 करोड़ खर्च करने के लिए, ऐसी बेकार चीज खरीदने के लिए, यह शिनजोंग पागल हो गई है क्या? अरे मेरी चचेरी बहन, यह ग्रुप मुश्किल से संकट से निकला है। तुम फिर से पैसे बर्बाद करने आ गई। क्या तुम ग्रुप को बर्बाद करके ही खुश होगी ए ना? हाँ, भले ही शेन परिवार कितना भी अमीर हो, इतनी बर्बादी नहीं करनी चाहिए। जो मेरी बेटी चाहती है, मैं उसकी माँ उसे कैसे नहीं ले सकती? सच में पागल है। ठीक है, 1 करोड़ एक बार, 1 करोड़ 2 बार। बिक गया। श्रीमती शेन यूचिंग को बधाई। 1 करोड़ की कीमत पर यह पत्थर खरीदने के लिए। अरे रुको, जब यह चीज खरीद ली है तो इसे खोलकर देखना चाहिए। सब लोग बताओ, सही है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। हम कम से कम तो आपके खास मेहमान हैं। हमारी उत्सुकता तो पूरी करनी ही चाहिए। हाँ हाँ। यह वस्तु शेन यूचिंग ने खरीद ली है। क्या इसे खोला जाए? यह शेन यूचिंग की इच्छा पर निर्भर है। हो, तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, खोल दो। खुलने के बाद कुछ लोग रोने लगेंगे। क्या मैं रोऊंगी? जब मैं दूसरा पत्थर खरीदूंगी और उसमें से कीमती चीज निकलेगी तो रोना तुम्हें पड़ेगा। जल्दी से दूसरा पत्थर खरीदो। मैं किसी को असली नजारा दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, अब हम दूसरे पत्थर की बोली शुरू करते हैं। दूसरा अद्भुत पत्थर, शुरुआती कीमत 2 अरब। यह पत्थर पूरा नीला हरा है। आकार गोल और चमकदार है। साफ दिखता है कि यह लंबे समय से आध्यात्मिक ऊर्जा से पोषित हुआ है। मैं 2 अरब 10 करोड़ देता हूँ। 2 अरब 30 करोड़। 3 अरब। क्या हम भी इसे खरीद कर देखें? जरूरत नहीं मम्मी, उसमें बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं है। वहाँ कुछ खास नहीं मिलेगा। ठीक है, 3 अरब एक बार, 3 करोड़ 2 बार, 3 करोड़ 3 बार। बिक गया। शेन यूचिंग जी को फिर से बधाई। 3 करोड़ की कीमत पर यह अनोखा पत्थर जीत लिया। मैंने यह पत्थर खरीद लिया है। अब माफी मांग लो और हार मान लो। अभी भी वक्त है। हम तो कभी हारेंगे नहीं। कृपया दोनों थोड़ी तैयारी कर ले। कुछ ही देर में हम शुरू करेंगे पत्थर काटने की रस्म। मम्मी, मैं पत्थर काटने जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। शुक्रिया मम्मी। हो, अगर तुम इस वक्त मम्मी के पास होती तो कितना अच्छा होता। इस रोमांचक पल में बूढ़ा मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ? वही है। क्या यह जेड एक्सपर्ट नहीं है? जो होंग मास्टर। झो होंग मास्टर, जिन्हें गोल्डन आई कहा जाता है, उनके सामने कोई भी जेड पत्थर एक नज़र में असली या नकली पहचान लिया जाता है। कितने जबरदस्त। हाँ हाँ, अगर इस बूढ़े को इस बार रेफरी बनाया जाए, सभी को कोई आपत्ति तो नहीं होगी? बेशक, कोई ऐतराज नहीं। आप तो जेड मूल्यांकन उद्योग के विशेषज्ञ हैं। आप जो कहेंगे सब मानेंगे ए ना? हाय, हाँ। कहीं ऐसा न हो कि जब कोई खजाना निकले तो कुछ लोग उसे माने ही नहीं। 1 करोड़ में एक टूटा हुआ कोयले का गोला खरीद लिया। यह तो बिल्कुल भी फायदे का सौदा नहीं है। कौन कहता है नहीं है? पता नहीं शिनजोंग को इस बच्चे ने क्या जादू कर दिया है। यह अजीब पत्थर ज्यादा भरोसेमंद लगता है। भले ही 30 करोड़ थोड़े महंगे हैं, लेकिन इसकी बनावट शानदार है। इसके अंदर जरूर कोई खजाना होगा। मैं कहती हूँ चचेरी बहन, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि इसे मत खोलो। अगर इसमें से कचरा निकला तो लोग तुम पर हंसेंगे। हा हा हा। कचरा तुम हो। बिल्कुल, हो सकता है कि उस समय रोने वाला तुम ही हो। मैं रोऊंगी। अगर मुझे कोई खजाना नहीं मिला तो मैं गोबर खाऊंगी और पेशाब पीऊंगी। क्या हुआ? क्या तुम मुफ्त का खाना पीना चाहती हो? तुम हाँ। अभी खोलो और देखते हैं।
यह क्या है? वाह, हमने तो इसे गलत समझ लिया था। एक तरफ से चमकीला हरा और दूसरी तरफ से फीका। अच्छा हुआ हमने पीछा नहीं किया। वरना बहुत नुकसान होता। हाँ, यह बेकार पत्थर मुझे मुफ्त में भी मिले तो मैं घर नहीं लाऊंगा। यह क्या बकवास निकला है? मैंने इस पर पूरे 30 करोड़ खर्च किए हैं। वाह, यह तो बहुत कीमती लग रहा है। इस बार तो हम अमीर हो गए। मम्मी, मैंने सही कहा था ना। मेरी बच्ची तो कमाल की है। यह तो बी यो लोंग वन यू है। सोचा नहीं था कि जीवन में कभी मैं ऐसी अनमोल चीज देख पाऊंगा। अब मर भी जाओ तो कोई अफसोस नहीं। मैंने सुना है, बी यो लोंग वन यू देवताओं के अभ्यास के लिए एक अनमोल रत्न है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है और इसके कई अनकहे चमत्कारिक प्रभाव है। यह तो ऐसी चीज है जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। यह तो एक दुर्लभ वस्तु है। इसे बाहर निकालो तो लोग इसे पाने के लिए टूट पड़ेंगे। सिर्फ 1 करोड़ में यह अनमोल रत्न खरीद लिया। यह तो बहुत बड़ा फायदा हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि इस नीलामी में एक बड़ा अवसर मिलेगा। सोचा नहीं था कि यह पत्थर होगा। बीओ लोंगवन्यो, इसे दवा के रूप में इस्तेमाल करने से शेन यूचिंग की आंखें ठीक हो सकती है। सच में मम्मी, आप जल्द ही फिर से देख पाएंगी। सच में यह बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं हो सकता। असंभव। उनके पास यह कैसे हो सकता है? इतनी अच्छी किस्मत। मास्टर, क्या आपने गलत नहीं देखा? यह सब शायद नकली है। नकली? मैंने कई सालों से जेड और रत्नों का मूल्यांकन किया है और मेरी प्रतिष्ठा बेजोड़ है। मुझे गोल्डन आई के नाम से जाना जाता है। क्या तुम मुझ पर सवाल उठा रही हो? मेरा मतलब वह नहीं था। अभी कुछ लोग क्या कह रहे थे? अब जब तुम हार गई हो, क्या तुम्हें शर्त पूरी नहीं करनी चाहिए? तुम हाय, तुमने कहा था कि अगर तुम हार गई तो तुम मलमूत्र खाओगी। यहाँ कोई है जिसे शौच करना हो, उसे एक ढेर दे दो। हाय हाय, हम देखेंगे। अच्छा हुआ कि यह चीज मिल गई। यह यात्रा व्यर्थ नहीं गई। जब ताओइस्ट शेमिंग अपनी शक्ति प्राप्त कर लेंगे, मैं तुम्हें मरवा कर ही रहूंगी। शेन जी, आपके ये अनमोल रत्न सच में दुर्लभ हैं। मुझे इस बूरे को ये बहुत पसंद आए हैं। मैं इसके लिए 1 अरब देने को तैयार हूँ, सब खरीदने के लिए। आपकी क्या राय है? 1 अरब? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कितने सारे शून्य हैं। 1 करोड़ में खरीदा था, 1 अरब में बेच रहे हैं। इतनी जल्दी में ही 100 गुना मुनाफा कमा लिया। अरे, हमें क्यों नहीं मिली ऐसी अच्छी किस्मत? बहुत बहुत धन्यवाद जो लाओशियन को पसंद आने के लिए। लेकिन यह अनमोल रत्न मेरी बेटी का है। मुझे उसकी राय का सम्मान करना होगा। मम्मी, हालांकि ये रत्न बहुत अनमोल है, लेकिन 1 अरब काफी है। हो, पापा, मम्मी और दादी के लिए बहुत सारा स्वादिष्ट खाना खरीदने के लिए। लेकिन हमें इतने की जरूरत नहीं है। मम्मी की आंखें ठीक करने के लिए हमें बस एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए, दवा के रूप में। बाकी हमारे लिए ज्यादा काम का भी नहीं है। मेरी बच्ची, शुक्रिया। मम्मी, आप ये सब क्यों कह रही है? ये तो मेरा फाराजा है। दादू जो, हमें बस थोड़ा सा चाहिए, बाकी सब आपको बेच सकते हैं। कुल 10 अरब, ठीक है? ठीक है, जैसा आप कहें। ये ताओइस्ट शेमिंग, ये लोंग मू शेनजू मैं आपके लिए ले आया हूँ। लोंग मुशेनजू, बहुत बढ़िया। इस अनमोल चीज के साथ मेरी शक्तियां पूरी हो जाएंगी। दुनिया में कोई मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। उन लोगों को मरने दो। हाँ, आए। तुमने मुझे धोखा देने के लिए एक नकली चीज दी। ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए तो मैंने पूरे 10 अरब खर्च किए थे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं फर्क नहीं बता सकता? अब मेरी शक्ति बढ़ने की बजाय मुझे गंभीर चोट लगी है। ताओइस्ट शेमिंग, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने बीच में ही बोली लगाना छोड़ दिया। जरूर उन्हें कुछ गड़बड़ लगी होगी। शेन यूचिंग और उसके साथ वो 2 प्यारे बच्चे, जानबूझकर दाम बढ़ाकर मुझे फंसाया। यह तो बहुत बुरा है। अगर मैं उन्हें खत्म नहीं करती तो मुझे चैन नहीं मिलेगा।
मिल गया। तुम इसे चीनी मिट्टी के बर्तन में डालकर सही समय पर उन्हें दे देना। मैं उन्हें जीते जी मार डालूंगी। हाँ हाँ। माँ, आप जल्दी आराम कीजिए। मैं भी यो लोंग वन यू का इस्तेमाल करके आपके लिए दवा बनाऊंगा। मुझे यकीन है कि आपकी आंखें जल्द ही ठीक हो जाएंगी। मैं चलता हूँ। अरे सीनियर दीदी, यह बच्ची तुम्हें सच में बहुत पसंद करती है। अगर वो अभी भी होती तो शायद वह भी इतनी ही बड़ी होती। चिंता मत करो, वो जरूर मिल जाएगी। बी यो लोंग वन यू, छोटे, तुम कहाँ हो? मिल गया। हो गया। सीनियर दीदी, 3 दिन हो गए है अंदर गए हुए, कोई खबर क्यों नहीं है? बच्ची को कुछ हो तो नहीं गया? मेरी प्यारी पोती, तुम ठीक हो ना? चिंता मत करो दादी, मैं ठीक हूँ। तुमने तो हमें डरा ही दिया था। हाँ, मेरी बच्ची। मम्मी, मैं तुम्हारी दवा बना रही थी। इस प्रक्रिया के दौरान इसे रोका नहीं जा सकता। जल्दी से कोशिश करो। यह गंदी चीज, क्या इसे खाने से सच में कुछ नहीं होगा? तुमने क्या कहा? दादी जियांग, मैंने ज्यादा बोल दिया। शेन यूचिंग, तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे लगता है कि मैं देख सकती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अभी भी नहीं। मम्मी, जबरदस्ती मत करो। मम्मी अभी बस थोड़ा सा और देख पाती। मम्मी, तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो। यह गोली प्रभावी तो है, लेकिन इसे पूरा लेना होगा। एक पूरा कोर्स, तभी यह पूरी तरह ठीक होगा। अगर इस दौरान जबरदस्ती देखने की कोशिश की तो आंखों को नुकसान हो सकता है। भगवान का शुक्र है। उम्मीद है अगले साल इस समय तक तुम बाहर के कैमेलिया के फूल देख पाओगी। नहीं नहीं नहीं, अगले साल तक इंतजार क्यों करना? कुल 7 गोलियां हैं, रोज एक गोली। बस एक हफ्ते में सब ठीक हो जाएगा। क्या? 1 हफ्ता? प्यारी पोती, कहीं तुम हमारा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? बिल्कुल नहीं। बाकी 6 गोलियां बची है, इन्हें संभाल कर रखना। अरे वाह प्यारी पोती, दादी तुम्हारी बहुत बहुत आभारी है। मैडम, बड़ी मुसीबत आ गई है। थ्यांगलोंग ग्रुप रद्द करने वाला है हमारी कंपनी के सभी ऑर्डर। हमारा जुनहाओ ग्रुप दिवालिया हो जाएगा। क्या? हमारा थ्यांगलोंग ग्रुप के साथ हमेशा से सब कुछ ठीक चल रहा था। ये अचानक रद्द कैसे हो सकता है? इतने सारे ऑर्डर। ये तो मुझे भी नहीं पता। नहीं, मुझे उनके चेयरमैन से मिलना होगा। पापा, मुझे यहाँ बहुत ठंड लग रही है। यहाँ का श्राप बहुत ताकतवर है। इस साल के सेल्स टारगेट के लिए छाओ सर, अचानक रद्द क्यों कर रहे हैं? हमारे सहयोग के ऑर्डर? शेन मैडम, हाल ही में हमारा थ्यांगलोंग ग्रुप काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हम तरह तरह की अनहोनी का सामना कर रहे हैं। कोई चारा नहीं था, हमें कुछ कारोबार छोड़ना पड़ा। लेकिन सारा उत्पादन सामग्री हमने पहले ही तैयार कर ली थी। अगर इस समय इसे रोक दिया जाए तो मुझे उम्मीद है कि शेनजोंग हमारी कंपनी की मुश्किलों को समझने की कोशिश करेंगी। हाँ, बिल्कुल। पिछले महीने हमारे एक गोदाम में आग लग गई थी। 10 करोड़ का सामान जल गया। फिर नई इमारत ढह गई, जिसमें 10 से ज्यादा मजदूर मारे गए। सिर्फ मुआवजे में ही करोड़ों खर्च हो गए और काम अनिश्चित काल के लिए रुका हुआ है। शेनजोंग, आपने भी सुना, जब हमारे ग्रुप की स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाएगी तो मैं निश्चित रूप से शेनजोंग के साथ फिर से सहयोग करूंगा। नहीं, यह इतना आसान नहीं है। तुम कौन हो? पहले यह मत पूछो कि मैं कौन हूं। अगर यह मामला जल्दी नहीं सुलझाया गया तो उस समय सिर्फ थ्यांगलोंग ग्रुप ही दिवालिया नहीं होगा। आप सभी जो यहाँ बैठे हैं सड़क पर लाशों की तरह पड़े होंगे। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम हमें शाप दे रहे हो? शेनजोंग, भले ही हमारा सहयोग जारी नहीं रह सकता, आप ऐसा नहीं कर सकते किसी को विशेष रूप से बुलाकर हमें गाली दिलवाएं। झाओ जी, हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई इन्हें बाहर निकालो। मेरे पापा को हाथ मत लगाना। जाओ जी,
आपको सच में हम पर विश्वास करना चाहिए, वरना उस समय सिर्फ ग्रुप का दिवालिया होना ही नहीं होगा। यह इतना आसान नहीं होगा। यहाँ मौजूद सभी लोग सड़कों पर मर जाएंगे। इन्हें बाहर निकालो। यह एक दुर्घटना थी। यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। अच्छा नहीं हुआ। पापा, आप ठीक तो एल? पापा ठीक है। अब तो आपको विश्वास हो गया होगा मेरे पापा की बातों पर, एल ना? यह सब क्या हो रहा है? यहाँ श्राप की शक्ति बहुत ज्यादा है। साफ है कि किसी ने कुछ किया है। पहले यह आपकी किस्मत को प्रभावित करता है, फिर श्राप की शक्ति आपको घेर लेती है और अंत में आप अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। इतना रहस्यमय क्यों बोल रहे हो? हाँ, सही बात है। अब तो 21वीं सदी है। ये सब जो आप कह रहे हैं, ये सब तो अंधविश्वास है, ए ना? मैं मानता हूँ। अब मानना चाहते हो? बहुत देर हो गई। पापा, चलो चलते एल। अरे रुकिए। जाइए मत। अगर आप चले गए तो हमारा क्या होगा? हाँ, सही बात है। आप समस्या देख सकते हैं, तो आप इसे हल भी कर सकते हैं। आप हमें ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। हाँ, सही है। अगर आप मुझे बचा सकते हैं और इन सभी भाइयों को भी जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो मैं झाओ थियानलोंग आपका एहसान जरूर चुकाऊंगा। जाओ साहब। शेन मैडम, हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। हम पुराने दोस्त हैं। कृपया हमारी तरफ से कुछ कहिए। हाँ। तो मैं कोशिश करती हूँ। क्या आप उनकी मदद नहीं करेंगे? अरे यार, अभी मेरी भलाई को किसी ने समझा नहीं। अब मुझे इस मामले में पड़ने का मन नहीं है। हाँ, बिल्कुल। अभी हम ही गलत थे। हमने आपको पहचाना नहीं। हमने नहीं पहचाना। आप तो बड़े देवता हैं। अब हम आपको पूरी तरह से मानते हैं। आप बड़े दिल वाले हैं। हमें माफ कर दीजिए। यह तो आप कह रहे हैं कि हम इतनी दूर से यहाँ आए और आखिर में एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। हाँ, बिल्कुल। पेट्रोल का पैसा भी बर्बाद हो गया। छोटे भाई, चिंता मत करो। अगर तुम हमारी समस्या हल कर सको तो एक कॉन्ट्रैक्ट क्या, 10 कॉन्ट्रैक्ट भी कोई समस्या नहीं है। सच में? मैं झाओ थियानलोंग हूं। जो कहता हूं वह करता हूं। लेकिन मैं पहले ही बता देता हूं, अगर मुझे पता चला कि तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो, तो फिर मुझे बुरा मत कहना। चिंता मत करो सीनियर दीदी, शुरू करो। ठीक है। धन दौलत और भाग्य शीर्ष पर हो, सोना चांदी घर में आए। भागने की कोशिश कर रहा है सीनियर दीदी, अब तुम्हारी बारी है। हो गया। अरे, मुझे लगता है कि मैंने महसूस किया पहले जैसी ठंडक और भयानक माहौल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना जादुई कैसे हो सकता है? कहीं ये तुम्हारा वहम तो नहीं? क्या सच में समस्या हल हो गई? चिंता मत करो। मम्मी गारंटी देती है कि कोई समस्या नहीं होगी। हेलो, मैं झाओ थियानलोंग हूं। जाओ सर, अच्छी खबर है। हमारी सील की गई साइटें फिर से काम शुरू कर सकती है। क्या? हमारी सील की गई साइटें फिर से काम शुरू कर सकती है। और सिर्फ यही एक अच्छी खबर नहीं है, बैंक ने हमारे फंड्स को अनफ्रीज कर दिया है। जो कंपनियां पहले हमसे दूर हो गई थी, अब वे फिर से हमारे साथ काम करने की भीख मांग रही है। हमारे दरवाजे पर भीड़ लगी है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मुझे उनसे बात करने जाना है। जाओ सर, अभी फोन पर जो कहा गया वह यह है कि ग्रुप की सभी समस्याएं आसानी से हल हो गईं। कंपनी फिर से जिंदा हो गई है। यह तो बहुत अच्छी बात है। यह तो सच में कोई दिव्य व्यक्ति है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस अभी वह कॉन्ट्रैक्ट की बात थी। जल्दी से 10 कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। नहीं, 20। तुरंत शेन जनरल मैनेजर की कंपनी के साथ उच्चतम स्तर की रणनीतिक साझेदारी स्थापित करें। भविष्य के सभी इंजीनियरिंग सहयोगों में शेन जनरल मैनेजर की कंपनी को प्राथमिकता दी जाएगी। जो काम वे नहीं करेंगे वह अन्य कंपनियों को दिया जाएगा। हाँ, यह हमारी तरफ से एक छोटा सा उपहार है। आशा है आप दोनों इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। वाह पापा, यहाँ बहुत सारे पैसे हैं। हम फिर से बहुत कुछ खाने का सामान खरीद सकते हैं। वाह, गुरुजी,
यह बूढ़ा आदमी कितना बुरा है। मेरे लिए सिर्फ 10 युआन छोड़े। ताओइस्ट शेमिंग ने मेरे लिए जो फेंगशुई व्यवस्था की है उससे वह जल्द ही हार मान लेगी। जब कंपनी अनुबंध रद्द कर देगी और प्रदर्शन में गिरावट आएगी, शेन यूचिंग तुम्हारी सीईओ की कुर्सी जल्द ही किसी और को सौंप दी जाएगी। क्या हुआ? क्या कंपनी जल्द ही हार मानने वाली है? नहीं, शेन मैनेजर, कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर मिले हैं। हम उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सीईओ ने सभी कर्मचारियों को बुलाया है रात भर काम करने के लिए। क्या थियानलोंग ग्रुप तो दिवालिया होने वाला था ना? इतने सारे ऑर्डर कैसे मिल गए? लेकिन अभी थियानलोंग ग्रुप का संकट पूरी तरह से हल हो गया है और उन्होंने हमारी कंपनी को रणनीतिक भागीदार के रूप में सूचीबद्ध किया है। उन्होंने हमें सीधे 20 अनुबंध दिए हैं। अब कंपनी की मशीनें धुआं उगलने वाली है। शेन यूचिंग, तुम मेरा इंतजार करो। वे इतनी जल्दी पैसे कमा लिए। पहाड़ से उतरे हुए कुछ ही दिन हुए हैं। लगता है परम गुरु की मूर्ति सफलतापूर्वक फिर से बनाई जाएगी। मुझे भी पैसे कमाने के लिए पहाड़ से नीचे जाना होगा, वरना यह पेट की भूख तो बर्दाश्त नहीं हो रही। गुरुजी, आप कहाँ जा रहे हैं? वाह, कितनी सारी स्वादिष्ट चीजें। आज क्या खास दिन है? कोई खास दिन नहीं है। क्या हम अपने महान नायकों को पुरस्कृत नहीं कर सकते? हाँ, आज की घटनाएं यूचिंग ने मुझे बताई। अगर आप लोगों ने स्थिति नहीं संभाली होती तो हमारी कंपनी सच में डूब जाती। यह तो हमारा कर्तव्य था। हाँ बिल्कुल, मैंने और पापा ने इतनी सारी स्वादिष्ट चीजें खाई है, तो हम इसे मुफ्त में नहीं खा सकते। कितनी प्यारी बच्ची है। आप लोग आराम से खाइए। दादी तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा पोर्क शोल्डर डिश देने जा रही है। गुरुजी, भागो मत, पैसे दो। मैं अपने शिष्य को बुलाता हूँ। क्या वह तुम्हें पैसे दे सकता है? शिष्य के पास पैसे है। देखो, मेरा शिष्य चिकन लेग खा रहा है। देखो शिष्य, तुम्हारे गुरुजी मुसीबत में है। आओ और अपने गुरुजी की मदद करो। गुरुजी, आपने हमें पहाड़ से नीचे भेजकर बहुत अच्छा किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पहाड़ के नीचे इतना स्वादिष्ट खाना होगा। हाँ, तुम्हारे गुरुजी अब मुसीबत में है। तुम शिष्य, अपने गुरुजी को बचाओ। गुरुजी खतरे में लैल। तो हम उन्हें बचाने चलते हैं। अरे, तुम सब कहाँ जा रहे हो? लोगों को बचाने। और मुझे माफ करना, गुरुजी की गलती है। मुझे माफ करना मेरे गुरुजी, ना समझ है। भविष्य में सावधान रहना। इस बूढ़े आदमी को संभालो। तुमने कानून तोड़ा और तुम अभी भी सही हो। गुरुजी, क्या आपको अभी भी कम शर्मिंदगी महसूस हो रही है? इतनी उम्र हो गई है और अभी भी ऐसे काम कर रहे हो। आप हम शिष्यों को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ते। मैंने क्या किया? इस शहर में बहुत चालबाजी है। मुझे गांव वापस जाना है। बस करो गुरुजी, आप इस बार अचानक पहाड़ से नीचे क्यों आए? क्या कोई जरूरी काम था? पहाड़ पर सब ठीक तो है? और नहीं तो क्या, इतनी गरीबी है कि खाने को कुछ नहीं है। तुम्हारे वे सारे शिष्य भाई कितने दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया है। लेकिन मुझे अचानक एक बड़ा ऑर्डर मिला। कहा गया कि एक अमीर परिवार की लड़की 2 करोड़ खर्च करने को तैयार है अपनी आंखों की बीमारी के इलाज के लिए। कौन जानता था कि जैसे ही मैं उस अमीर परिवार में गया, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे फास्ट फूड चाहिए, और मुझे मारा भी। गुरुजी, यह बात मुझे नहीं पता। मैं आपको कैसे समझाऊं? लोग कहते हैं कि वह अमीर परिवार शायद एक विशेषण है, लेकिन आपका यह अमीर परिवार तो संज्ञा। तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना? क्या विशेषण, क्या संज्ञा? मुझे भूख लगी है, अभी खाना खाना चाहता हूँ। गुरुजी, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत कुछ स्वादिष्ट खिलाऊंगा। गुरुजी, भींगा खाओ। अरे मेरे प्यारे बच्चे, ये कौन है? अगर ऐसे ही खाते रहे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चिंता मत करो दादी, ये कितना भी खा ले कोई दिक्कत नहीं होगी। हाय, बिल्कुल। मेरे गुरुजी बहुत भूखे थे। ओ,
तो ये आपके गुरुजी है। गुरुजी, आपका गला अटक गया है। मैं आपकी मदद करता हूँ। ताओइस्ट, आप पहले थोड़ा सूप पी लें। अरे, आराम से खाओ, रसोई में और भी है। बस बस बहुत हो गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत बहुत समय से इतना शानदार खाना नहीं खाया था। बस ताओइस्ट खुश रहें। आपके चेहरे पर ये चोटें कैसी है? ये गुरुजी को एक अमीर घर में पीटा गया था। अमीर घर में? हाय, ओह, आपने गलत सुना। सीनियर दीदी का मतलब था अंधेरा बहुत हो गया है, घर जाना मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, यह पहाड़ है ना, शहर जैसा नहीं है। इस धूप अंधेरे में रास्ता ठीक से नहीं दिखा और मैं गिर गया। हाय, बिल्कुल। ओ, तो यह बात है। कौन आया है? मेरे गुरुजी, यह हमारी नई माँ है, जिन्होंने मुझे और पापा को गोद लिया है। ओह, तो आप हमारे प्यारे बच्चों के गुरुजी हैं। इतनी दूर से आने के लिए धन्यवाद। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बल्कि आप लोगों ने मेरे इन दो नालायक शिष्यों को पनाह दी है। आप लोगों को परेशानी हुई होगी। अरे ताओइस्ट, यह आप क्या कर रहे हैं? हमें इन दोनों बच्चों को गोद लेने का मौका मिला, यह तो हमारा सौभाग्य है। उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सही कहा। वैसे ताओइस्ट, क्या आप इस बार उन्हें अपने साथ ले जाने आए हैं? ओ नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक अमीर परिवार ने मुझे बुलाया है। किसी ने बहुत ऊंची कीमत दी है। इलाज के लिए मुझे पहाड़ से नीचे बुलाया गया है, और वैसे ही इस बाप बेटी को देखने भी आया हूं। क्या ताओइस्ट गुरु इलाज भी जानते हैं? बस थोड़ा बहुत आता है। मैं देख रहा हूं, इस मैडम के सिर पर काले बादल मंडरा रहे हैं। चेहरे का रंग भी काला पड़ रहा है। लगता है आंखों में कोई दिक्कत है। गुरुजी की नजर तो सच में कमाल की है। हाँ, मेरी बेटी को सच में आंखों की बीमारी है। ये ताओइस्ट गुरु इलाज करने ही पहाड़ से नीचे आए हैं। मैंने पहले जिस महान व्यक्ति को ढूंढा था, वो भी कहते थे कि पहाड़ से आए हैं। कहीं ये वही तो नहीं है? अरे गुरुजी, अब देखने की जरूरत नहीं है। मैं और सीनियर दीदी इस बीमारी को लगभग ठीक ही कर चुके हैं। शाबाश, तुम बाप बेटी का हुनर तो मेरे से भी आगे निकल गया है। ठीक है, इन्हीं के कहने पर इलाज चलाओ। तो फिर धन्यवाद। लगता है इस ताओइस्ट गुरु का हुनर खास कुछ नहीं है। सही कह रहे हो। अगर ये वही है, चिंगडियन पर्वत वाले महान चिकित्सक ताओइस्ट, तो मेरी ये प्यारी पोती कहीं उसी जोड़ी महान चिकित्सक बाप बेटी तो नहीं है। इतनी बड़ी संयोग की बात कहाँ होती है? लगता है मैं बेकार ही सोच रही थी। बिल्कुल सही। मुझे तो अभी और मरीजों को देखना है। अब हमें चलना चाहिए। अलविदा। अलविदा। गुरुजी, आप तो बहुत तेज भागे। माफ करना दादी, मम्मी, मेरे गुरुजी ऐसे ही है। हाय, बिल्कुल, बुढ़ापे में भी शरारती। ताओइस्ट तो बड़े ही भावुक व्यक्ति है। अरे, सब यही है। लगता है मैं सही समय पर आई हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? यूचिंग, तुम मुझसे इतनी रूखी क्यों हो? भले ही हमारे बीच पहले कुछ झगड़े और थलत सहमियां थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। लोमड़ी मुर्गे को प्रणाम कर रही है। कुछ तो गड़बड़ है। सही कहा। हाँ बिल्कुल। पहले जो हुआ वह मेरी गलती थी। मैं मानती हूँ कि मैंने तुमसे सीईओ की पदवी छीनने की सोची थी, लेकिन अब कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। यह कहना गलत नहीं होगा कि तुम कंपनी की सबसे बड़ी उपलब्धि हो। अब कंपनी के सभी लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। अब मेरे पास आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने का कोई मौका नहीं है। मुझे अभी भी उम्मीद है
कि आप मेरी छोटी मोटी गलतियों को माफ कर देंगे। मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में मैं आपकी हर बात मानूंगा। सच में? बेशक सच में। ओह हाँ, मैंने सुना है कि आपको चीनी मिट्टी के बर्तन पसंद है। यह एक प्रसिद्ध कलाकार का काम है जिसे मैंने विशेष रूप से अपने दोस्त से मंगवाया है। इसे लाने के लिए इस पर मेरे 200 मिलियन खर्च हुए हैं। यह चीनी मिट्टी का बर्तन, इसमें इतनी तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा है। यह इतना आसान नहीं होगा। आप लोग इस चीनी मिट्टी के बर्तन को देखें। यह आपके घर की सजावट शैली के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, जैसे इसे आपके लिए ही बनाया गया हो। अरे मुझे देखने दो। इसे कहाँ रखना अच्छा रहेगा? शायद इसे यही रख दे। यह घर का जो यिन ज़ेन स्थान है, और आपके इस चीनी मिट्टी के बर्तन का ध्यान यिन श्राप भी है। चीनी मिट्टी के बर्तन का ध्यान यिन श्राप भी है। इससे श्राप की शक्ति एकत्रित होगी और पूरे घर को एक अशुभ स्थान बना देगा। यह इस तरह मम्मी की आंखें ठीक नहीं होंगी, बल्कि और भी खराब हो जाएंगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। ध्यान यिन श्राप क्या होता है? क्या? अरे ये क्या है? इसे तुम कैसे समझाओगी? मुझे भी नहीं पता। यूचिंग, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैंने तुम्हें तोहफा दिया था हमारे रिश्ते को सुधारने के लिए, हमारे बीच के रिश्ते को, ताकि तुम मुझे परेशान न करो। मेरा सच में कोई और इरादा नहीं था। ठीक है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें उतने पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। जो खरीदना है खुद खरीद लेना। क्या यह ठीक रहेगा? बस करो शेनियन। अगर तुम ईमानदारी से काम करोगी तो चिंता मत करो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। अब तुम तुरंत मेरे घर से निकल जाओ। माँ, इन्हें बाहर छोड़ आओ। सामान भी ले जाओ। चिंता मत करो ताओइस्ट, काम बहुत अच्छे से चल रहा है। ताओइस्ट मुझे मिल गया है। मैं वादा करती हूँ कि 3 दिन के अंदर मैं उनकी जान ले लूंगी। मम्मी, गुस्सा मत हो। हाँ यूचिंग, तुम भी जल्दी सो जाओ। तुम भी जल्दी सो जाओ। हम यूचिंग, तुम्हें क्या हुआ? मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अचानक से कैसे? सिर में दर्द कैसे हो गया? दादी, आप और माँ, आप और मम्मी, मुझे डराओ मत। ठीक नहीं, कोई चुपके से बुराई कर रहा है। पापा, तो अब हम क्या करें? उन्हें बिस्तर पर लेटाए दो। मम्मी, तुम्हें क्या हुआ? मम्मी, तुम अच्छे से सो जाओ। मैं और पापा जल्दी ही तुम्हें और दादी को ठीक कर देंगे। मुझे पता है। सीनियर दीदी, मेरे साथ आओ। समय नहीं है, जल्दी चलो। बुराई को तोड़ने और लोगों को बचाने के लिए हमें जो यिन ज़ेन को तोड़ना होगा। उठो। मिल गया। तुम जल्दी से जो यिन ज़ेन को नष्ट करो। पापा यहीं से खोजने वाले सारस को नियंत्रित करेंगे, तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। चिंता मत करो पापा। इंसान को 3 लंबे 2 छोटे से डर लगता है। अगरबत्ती को 2 छोटे 1 लंबे से डर लगता है। जिसने भी यह वेदी रची है उसकी नीयत वाकई अच्छी नहीं है। दादी, मम्मी, इस पर तो दादी और मम्मी की तस्वीरें नैल। यह तो साफ साफ दादी और मम्मी को मारने की साजिश है। नहीं, मुझे यह जो यिन ज़ेन तोड़ना होगा और मम्मी और दादी को बचाना होगा। ठीक नहीं, बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च हो गई। हो अब और नहीं सह सकती। सीनियर दीदी, सीनियर दीदी, सीनियर दीदी, आप ठीक तो हैं? क्या मेरा जो यिन ज़ेन टूट गया? क्या? ऐसा नहीं हो सकता। अरे ताओइस्ट शेमिंग, मेरा इंतजार करो। मेरा जो यिन ज़ेन इतना छिपा हुआ था, फिर भी उन्होंने इसे ढूंढ लिया। क्या फिर से वही बाप बेटी है? हाँ, जरूर वही होंगे। ताओइस्ट शेमिंग, अब कोई और रास्ता नहीं है क्या? अगर वह बाप बेटी नहीं जाते तो मुझे शायद मौका नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शेन यूचिंग को हटाए बिना मैं जुनहाओ ग्रुप को कैसे नियंत्रित करूंगी? यह क्या है? यह तो वही जेड पेंडेंट है जो शेन यूचिंग हमेशा पहनती थी।
सुना है उसकी खोई हुई बेटी के पास भी ऐसा ही एक जेड पेंडेंट था। मिल गया। मुझे पता है उन बाप बेटी को कैसे भगाना है। मेरी प्यारी पोती अभी तक होश में क्यों नहीं आई? अगर इस बुढ़िया की वजह से कुछ हो गया तो मैं आगे कैसे जी पाऊंगी? माँ, आप अभी इतनी चिंता मत कीजिए। डॉक्टर ने कहा था कि सब ठीक है ना? सीनियर दीदी, तुम जाग गई। मेरी प्यारी पोती तुम जाग गई। अगर तुम और नहीं जागती तो दादी सच में चिंता से मर जाती। दादी, आप और मम्मी कैसी है? ठीक है, ठीक है। बेटी, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे अब अच्छा लग रहा है। बस भूख लगी है। कुछ खाने को चाहिए। भूख लगी है? पापा अभी तुम्हें खाने को देते हैं। मेरी जेड कहाँ है? मेरी जेड कहाँ है? मेरी जेर गायब हो गई है। बेटी, कौन सी जेर? यह वह जेर है जो गुरुजी ने मुझे दी थी जब माँ और पापा पहाड़ से नीचे आए थे। उन्होंने कहा था कि इस जेर से मैं अपनी असली मम्मी को ढूंढ सकती हूँ। यह बच्ची भी अपनी मम्मी को ढूंढने आई है और उसके पास भी एक जेड पेंडेंट है पहचान के तौर पर। क्या वह है? मेरी प्यारी पोती, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारी मम्मी कैसी दिखती है? मैं बचपन से ही पापा के साथ पली बड़ी हूँ। जब से मुझे याद है मैं पहाड़ पर ही थी, गुरुजी और शिष्यों के साथ। यह मेरी प्यारी पोती, अब से तुम इस जगह को अपना घर समझना। धन्यवाद दादी। जाओ, उसके बाल लो और डीएनए टेस्ट करवाओ जितनी जल्दी हो सके। जी। इतना समय हो गया है, अभी तक कोई खबर क्यों नहीं है? माँ, आप जाकर आराम कर लीजिए। मैं कैसे शांत रह सकती हूँ अगर वह... दादी जियांग, टेस्ट के नतीजे आ गए हैं। जल्दी लाओ। देखो। मैं किसे लाई हूँ? तुम फिर से क्या करने आई हो? आंटी, क्या आप इतनी परेशान हैं? मुझे देखकर इतना गुस्सा आता है। हमारे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। कृपया अभी यहाँ से जाओ। अगर आप जानती कि मैं किसे लाई हूँ तो शायद आप खुशी से रो पड़ती। मुझे धन्यवाद देने के लिए आपके पास समय नहीं होता। क्या सच में? तो तुम किसे लाई हो? और कौन हो सकता है? बेशक तुम्हारी खोई हुई बेटी। कैसा लगा? मैंने कहा था ना, तुम लोग मेरा शुक्रिया अदा करोगे। यूचिंग, मुझे पता है इन सालों में मैंने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, लेकिन वह सब इसलिए था क्योंकि मैं नासमा थी। असल में मेरे इरादे बुरे नहीं थे। जब से मुझे पता चला कि तुम अपनी असली बेटी को ढूंढ रही हो, मैं इस बारे में जानकारी पर नजर रख रही थी। अच्छी बात है कि मेहनत रंग लाई, उसे मैंने ही ढूंढ निकाला। इन सालों में नाम बदलकर आने वाले अनगिनत लोग थे। कैसे मान लूं कि यह असली है? जाओ, डीएनए टेस्ट करवाओ तुम बच्चे के सामने। डीएनए टेस्ट करवाओगे? क्या तुम जानते हो इससे बच्चे के कोमल मन पर कितना बुरा असर पड़ेगा? हमें बच्चे पर शक नहीं है। हमें तुम पर शक है। तुम ठीक है, बस डीएनए टेस्ट ही तो है, करवा लो। वैसे भी नुकसान तो तुम्हारे बच्चे का ही होगा। जरा धीरे। मैं अभी जांच करवाती हूँ। क्या हुआ? अब तुम्हें दर्द महसूस हो रहा है? हमारी बेचारी हुओ बचपन से अनाथालय में पली बड़ी, न माँ न बाप, ठीक से खाने पीने को भी नहीं मिलता था। ऊपर से बड़े बच्चे उसे तंग करते थे और अब मुश्किल से उसे मिली है अपनी असली माँ, तो उस पर शक किया जा रहा है। हुओ, अगर ये लोग तुम पर शक करते हैं और तुम्हें नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, तुम्हारी बुआ तुम्हें पालेगी। रुको। शेन यूचिंग, यह तुम्हारा जेब पेंडेंट है। माँ, जल्दी से इसे जोड़ो। क्या हुआ? यह सच में जुड़ गया। क्या हुआ? मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था, ऐ ना? हो, यह सचमुच हो है। मैं जानती हूँ इन सालों में बहुत से लोग इस अमीर परिवार में घुसना चाहते थे। हुओ की पहचान का ढोंग करने से भी नहीं हिचकिचाए, जिससे आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। लेकिन मुझसे यह देखा नहीं जाता कि आप लोग जुदाई के दर्द से गुजरे, और नहीं मुझसे यह देखा जाता है कि हुओ इतनी छोटी उम्र में बाहर भटकती रहे और लोग उसे परेशान करें। भले ही हमारे बीच पहले मतभेद थे, लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं भी शेन परिवार का हिस्सा हूँ। मुझे इस मामले में
अपना योगदान देना चाहिए। हालांकि अगर आप लोग उसे पहचानना नहीं चाहते तो मैं उसे ले जाती हूँ। अरे रुको, हम पहले धोखा खा चुके हैं, ऐना, इसलिए इस बार थोड़ा सावधान थे। हाँ हाँ, अगर वह सचमुच मेरी अपनी बेटी है तो मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। मैं शेन यूचिंग तुम्हारे इस महान उपकार को हमेशा याद रखूंगी। पहले भी एक बच्चा था, हमें लगा था कि यह वो है। देखो, रिपोर्ट तो अभी देखी भी नहीं है। माँ, नतीजा क्या आया? मेरी प्यारी पोती तुम्हारी बेटी नहीं है। लगता है हमने ज्यादा सोच लिया। मैडम, मिस, रिपोर्ट आ गई है। यह सच में मिस की अपनी बेटी है। सच में? बहुत बढ़िया, हमें वो मिल गई। यह सच में हो है। यह सच में मेरी हो है। जल्दी माँ के पास आओ। बच्ची, आखिरकार हमें तुम्हारी बच्ची मिल गई। तुम्हें पता है हमने तुम्हें ढूंढते हुए कितनी मुश्किलें झेली है। हो माँ अब कभी तुमसे अलग नहीं होगी। अभी जो चिकन लेग खाया वो बहुत स्वादिष्ट था। दादी, आप फिर क्यों आ गई? मैं जल्द ही तुम सबको घर से बाहर निकाल दूंगी। देखती हूँ तब तक तुम कितना घमंड करती हो। बदतमीजी मत करो। अगर यह नहीं होती तो मुझे नहीं पता था कि कब अपनी असली बेटी को ढूंढ पाती। शेनडोंग, तुम कह रही हो कि यह तुम्हारी बेटी है? इसमें क्या समस्या है? हाँ, मेरी बेटी कई सालों से लापता थी। आखिरकार मुझे वह मिल गई। अब से हमारे घर में 2 छोटे बच्चे होंगे। तुम दोनों बहनों को अच्छे से रहना चाहिए, ठीक है? ठीक है दादी, तुम अब से मेरी छोटी बहन हो। हम साथ में खेलेंगे। मम्मी, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। वह तुम्हें क्या बुला रही है? मैं तो बस उसकी पहचान की पुष्टि करने के लिए उसे अपने साथ ले आई थी। कुछ समय के लिए वह मेरे साथ रही। शायद बचपन से ही किसी ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए उसने मुझे अपनी माँ मान लिया। हा। तो ऐसी बात है। हुओ, अब से यही तुम्हारी असली माँ है। अब से मुझे धर्म माँ कहना, समझी? नहीं, तुम ही मेरी मम्मी हो। मम्मी, मुझसे अलग मत होना, ठीक है? देखो तो जरा, इसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ। बचपन से ही जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते वे बेचारे होते हैं। मैंने बस थोड़ा सा प्यार दिया और इसने मुझे अपनी माँ मान लिया। बेबी आज रात भी तुम्हारे साथ सोना चाहती है। आप लोग देखिए, यह बच्ची मुझसे दूर नहीं होना चाहती। यह मेरा घर भी नहीं है। जब यह बच्ची तुमसे इतना जुड़ी हुई है तो क्यों न आज रात तुम यहीं इसके साथ सो जाओ। यह ठीक नहीं होगा। अगर मैं यहाँ रुकूंगी तो शायद आप लोगों को परेशानी होगी। कोई बात नहीं, यह सब बच्चों के लिए है। उनके लिए एक गेस्ट रूम तैयार करो। ठीक है। माँ, हाँ, यूचिंग, तुम जाकर सो जाओ। माँ, मुझे नींद कैसे आ सकती है? इतनी मुश्किल से मिली हो वह किसी और को मम्मी कह रही है। क्या तुम्हें पता है मेरा दिल कितना दुख रहा है? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इस बच्चे ने बहुत दुख झेले है। अब हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे, बस यही है। हम हो इन सालों की कमी मम्मी तुम्हारे लिए सब पूरा कर देगी। दादी, मम्मी का बनाया नाश्ता बहुत स्वादिष्ट है। सच में स्वादिष्ट है ना? स्वादिष्ट है, खाओ, इसे भी खाओ और खाओ। आप सभी को सुप्रभात। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आज क्या स्वादिष्ट बना है। माफ करना, आज हमें जल्दी बाहर जाना है तो हमने पहले ही खा लिया। मैंने अभी देखा कि आप लोग सो रहे थे, इसलिए मैंने आपको नहीं जगाया। कोई बात नहीं। हाय, मैं और पापा कुछ भी खा लेंगे। छोने लियो, उनके लिए नाश्ता तैयार करो। आज दादी और मम्मी लेकर जाएंगी हमारी बच्ची को बाहर खरीदने ढेर सारे नए कपड़े और स्वादिष्ट खाना। खुश होना? खुश बच्ची, जो कुछ भी चाहिए मम्मी को बताना, मम्मी सब खरीद देंगी। ज्यादा देर नहीं लगेगी, मैं तुम दोनों को बाहर निकाल दूंगी। तो चलो चलते हैं। फ्रिज का सारा सामान छोटी मैडम ने खा लिया है। तुम लोग इसी से काम चला लो। ठीक है, खाओ। पापा, ये बन ठंडा है। कुछ खाने को मिल रहा है, यही बहुत है।
बहुत बढ़िया। मैंने बच्ची के लिए खरीदे है इतने सारे नए कपड़े। अब से रोज नए कपड़े पहन सकती है। दादी, आप लोग वापस आ गए। मेरी प्यारी पोती, दादी ने तुम्हारे लिए भी एक छोटी फ्रॉक खरीदी है। जल्दी से पहनकर देखो। मुझे भी ये वाला चाहिए। बच्ची, तुम क्या कर रही हो? ये दादी है। दीदी के लिए कपड़े खरीदे हैं। बच्ची, मुझे दीदी से जलन होती है। अच्छा खाती है, अच्छा पहनती है। जब मैं अनाथालय में थी तो भरपेट खाना नहीं मिलता था और अच्छे कपड़े भी नहीं मिलते थे। अगर दीदी को यह इतना पसंद है तो मैं उसे दे देती हूँ। मेरी प्यारी पोती, छोटी बहन ने पहले बहुत दुख झेले है। तुम बड़ी बहन हो, क्या तुम ये कपड़े छोटी बहन को दे सकती हो? छोटी बहन को दे दूं? अगर तुम्हें सच में पसंद है तो माँ तुम्हें और खरीद देगी। लेकिन बात मानो। असल में मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे तो वही पसंद है जो मैंने पहन रखा है, यह वाला। हाय, मैंने आज का होमवर्क अभी तक पूरा नहीं किया है। कल मिलते हैं। रुको, पापा। आओ। अरे मेरी बच्ची, आओ। हम कोशिश करते रहेंगे। नए कपड़े पहनकर देखते रहेंगे। अरे वो रखो। आओ। देखते हैं तुम लोग और कितने दिन यहाँ रह पाते हो। उदास हो गई। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। पापा है ना तुम्हारे साथ। ठू। असल में मैं सब समझती हूँ। आखिरकार छोटी बहन ही तो असली बेटी है। चिंता मत करो, हम माँ को भी जरूर ढूंढ लेंगे। चिंता मत करो। ताओइस्ट शेमिंग। अभी सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। कल मैं कार्रवाई करूंगी। क्या ऐसा हो सकता है? यह बदबूदार बुढ़िया फिर से कुछ बुरा करने वाली है। मैंने सोचा नहीं था कि वह बाप बेटी इतने शक्तिशाली होंगे। शेन यूचिंग की आंखें लगभग ठीक हो ही गई थी। इस ताओइस्ट शेमिंग की दवा के साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी आंखें नहीं खोल पाओगी। कोई है? हुओ। मम्मी, आपने क्या स्वादिष्ट बनाया है? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। यह माँ ने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आने वाला क्रूसियन कार्प सूप। जल्दी से जाकर उस मम्मी को पिलाओ। नहीं, मैं खुद पीना चाहती हूँ। तुम यह बच्ची बात क्यों नहीं मानती? हो, तुम्हें क्या हुआ? मैंने तो बच्चे के लिए बनाया था। उसकी पसंदीदा टोफू और क्रूसियन कार्प सूप ना। मैं बस नमक मिर्च चखना चाहती थी। पर यह बच्ची इसे पहले तुम्हें पिलाने पर अड़ी थी। मैंने बस 2 बातें कहीं और यह नाराज हो गई। छोड़ो भी, आखिर तुम दोनों ही सगी माँ बेटी हो। मैं तो बस एक बाहरी हूँ। अभी घर आए कुछ ही दिन हुए हैं और अभी से दूसरों का पक्ष ले रही है। क्या वो ने मुझे स्वीकार कर लिया है? मेरी अच्छी बच्ची, माँ पिएगी, माँ अभी पिएगी। इतनी शक्तिशाली शाप ऊर्जा कैसे हो सकती है? माँ, इसे मत पियो। तुम क्या कर रही हो? मम्मी। मुझे मम्मी मत बुलाओ। बेटी, तुम ठीक हो ना? तुम अभी जली तो नहीं? मम्मी, दीदी को दोष मत दो। यह मेरी गलती थी कि मैंने इसे ठीक से नहीं पकड़ा। देखो, छोटी बहन अभी भी तुम्हारी तरफ से बोल रही है। पर अभी उस सूप में जहर था। बेटी, ऐसी बातें मत करो। वह तो मैंने खास तौर पर मैंने इसे अपनी बच्ची के लिए बनाया था। क्या मैं अपनी गोद ली हुई बेटी को झड़ दूंगी? बेचारी हुओ। वह अपनी सबसे पसंदीदा क्रूसियन कार्प सूप अपनी माँ को पिलाना चाहती थी, लेकिन उस पर झड़ देने का शक किया गया। मैंने झूठ नहीं बोला। यह क्या हो रहा है? सीनियर दीदी, क्या यह सब आपने किया है? उसके अलावा और कौन हो सकता है? मम्मी, आप दीदी को कुछ मत कहो। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी प्यारी पोती हमेशा से बहुत आज्ञाकारी रही है। हाय, सीनियर दीदी ऐसी नहीं है। इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। मुझे भी उम्मीद है कि यह सिर्फ एक गलतफहमी है। आखिरकार एक बच्चे के मन में क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि यह सिर्फ बच्चों के बीच की शरारत और ध्यान खींचने की कोशिश है। और वैसे भी, प्यारी, तुम दीदी से नाराज नहीं हो ना? यह कैसे हो सकता है? क्या मेरी बच्ची को सारी तकलीफें सहनी पड़ेंगी? क्या मैं इसे अकेले संभालूंगी? बस करो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? प्यारी पोती, तुम ठीक हो? दादी तुम्हें पार्क ले चलेंगी, ठीक है? यह बुढ़िया
फिर से मेरा काम बिगाड़ दिया। लेकिन अच्छा है कि मेरे पास अभी भी एक और चाल है। मुझे नहीं लगा था कि ताओइस्ट शेमिंग मेरे लिए शेषाशी तैयार करेगा। बस इस चीज से बना पेंडेंट पहन लो और मैं गारंटी देती हूं कि तुम सब मर जाओगे। यह सब जो मैंने खरीदा है, मुझे लगता है कि दोनों बच्चों को पसंद आएगा। पहले मैं बहुत जल्दबाज थी, इससे मेरी माफी समझो। जल्दी जाओ। दादी, मम्मी, यह मेरा आप दोनों के लिए तोहफा है। क्या यह हुओ ने बनाया है? अरे वाह, यह तो बहुत ही खूबसूरत है। मेरी बच्ची, तुम्हारे हाथ से तोहफा पाकर मैं सच में बहुत खुश हूँ। यह फिर से शाप शक्ति क्यों लेव? दादी, मम्मी, यह पेंडेंट मत पहनना। प्यारी पोती, क्यों नहीं? यह पेंडेंट कितना सुंदर है, ऐना। हाँ, यह तो मेरी बच्ची ने खुद बनाया है। नहीं, इस पेंडेंट में श्राप है। जल्दी फेंको इसे। मेरी बच्ची, शांत हो जाओ। मेरी बच्ची, रो मत। यह पेंडेंट तो बड़ी मुश्किल से बनाया था। अफसोस। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? दादी। ठीक हो बच्ची, अब रोना बंद करो। कुछ नहीं हुआ। दादी, इस पेंडेंट में सच में श्राप है। तुम बच्ची, कितनी अजीब बातें कर रही हो। कैसा श्राप? तुम इतनी छोटी बच्ची हो, ये सब कहाँ से सुनती हो? सच में लैल। बस करो। पहले तुमने झाड़ देने की बात कही, मेरी बच्ची का कटोरा तोड़ दिया। मेरी बच्ची ने तुमसे कोई शिकायत नहीं की, और अब तुमने मेरी बच्ची का प्यार से बनाया हुआ तोहफा बर्बाद कर दिया। तुम आखिर चाहती क्या हो? मैंने नहीं किया। गनीमत है कि पहले मेरी बच्ची तुम्हारी तरफ से बोल रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे इंसान हो। यह बच्ची बचपन से अनाथालय में पली बड़ी है। उसने बहुत जुल्म सहे है। अब बड़ी मुश्किल से उसे मिली है अपनी असली माँ, और उसे अभी भी ऐसी बेइज्जती सहनी पड़ रही है। क्या तुम यह सब देख सकते हो? मैं तो एक बाहरी व्यक्ति हूँ, फिर भी यह सब नहीं देख सकता। मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारी गॉडमदर तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें फिर कभी कोई नहीं सताएगा। मत जाओ। तुम कैसे जा सकती हो? हम बच्चे को अकेले सताने नहीं देंगे। हाँ, वह मेरी अपनी बेटी है। लेकिन तुमने उसे बचाने की अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य नहीं निभाया। क्या तुम अभी भी उसे ऐसे माहौल में बड़ा होने दोगे? हमने नहीं किया। हम जल्दी से अपनी बहन से माफी मांगो। मुझसे मुकाबला करोगी? अब यह बुढ़िया भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। दादी। जल्दी माफी मांगो। नहीं तो चलो हम माफी मांग लेते हैं। बहन, मुझे माफ कर दो। बच्ची, अब सब ठीक है। दादी तुम्हें ले जाएगी अच्छी चीजें खाने, ठीक है? मम्मी तुम्हें कल ले जाएगी अम्यूजमेंट पार्क, ठीक है? दीदी, हम कल साथ में अम्यूजमेंट पार्क चलेंगे। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। यह बच्ची कितनी दयालु है। हाँ, उसने तो बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। सच में एक दयालु बच्ची है। क्यों? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बहन, तुम। मेरा जेड पेंडेंट तुम्हारे पास कैसे है? क्या तुम्हारा जेड पेंडेंट यह मेरा है? तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? मेरी मम्मी को छीनने की कोशिश कर रही हो और अब मेरा जेड पेंडेंट भी छीन रही हो? यह तो गुरुजी ने मुझे मेरी मम्मी को लूटने के लिए दिया था। यह एक सुराग है। तुम सपने देख रही हो। मैं तुम्हें यह वापस नहीं दूंगी। मुझे वापस दो। आह! बहन, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? क्या हुआ? ओह, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? दीदी ने मुझे धक्का दिया। क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? बेबी तो कह रही थी कि कल वो तुम्हारे साथ अम्यूजमेंट पार्क जाएगी। मैंने नहीं किया। आखिर क्या बात है? मैंने नहीं किया, पापा। मैंने सच में नहीं किया। अभी दीदी मुझे अपने कमरे में ले गई। उसने कहा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ और उसे माँ और दादी से दूर रहूँ। तभी तो यह बच्ची पहले कटोरा फेंक रही थी, फिर हार तोड़ दिया। तो यह सब ध्यान खींचने के लिए था। दीदी मेरा जेड पेंडेंट भी छीन रही थी।
जब मैंने नहीं दिया तो उसने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। मैंने नहीं किया। यह तो बहुत ज्यादा हो गया। इतनी ऊंची सीढ़ियाँ। कितनी खतरनाक है। बुरी बात कहूँ तो यह तो हत्या है। तुम तो हद से ज्यादा हो। मम्मी इनके परिवार ने कभी तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया। तुम इतना कठोर हाथ कैसे उठा सकती हो? तुम इतनी छोटी उम्र में इतनी दुष्ट हो। मुझे उस पर भरोसा है। वह ऐसी बच्ची नहीं है। तुम उसके पापा हो। तुम तो जरूर अपने बच्चे का ही पक्ष लोगे। बस इस बेचारी बच्ची पर तरस आता है। मुश्किल से अनाथालय से बाहर आई है। अब उसे ऐसा दर्द सहना पड़ेगा। क्या मैं चली जाऊँ? यह घर दीदी के लिए छोड़ दूँ? जब तक मम्मी है कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। सही कहा, तुम दादी की अच्छी पोती हो। अगर किसी को जाना है तो वह तुम नहीं हो। हम समझ गए। हम चलते हैं। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें भगा दूंगी। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। मेरी बच्ची, तुम कैसी हो? दर्द तो नहीं हो रहा? बच्ची को कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। आगे से बस ध्यान रखना। धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद। वो ने इतना दुख झेला है। भगवान ने आखिरकार उस पर एक बार दया की। बच्चा सही सलामत है, बस यही काफी है। वैसे यह हुओ ने तुम्हारे लिए बनाई मछली की सूप। जल्दी से गर्मागर्म पी लो। बच्चे की इस कोशिश को ठुकराओ मत। बच्चे के प्यार को। यह बच्चा कितना समझदार है। आइए देखिए। फेंग शुई और वास्तु की गणना गलत निकला तो एक पैसा नहीं। एक बार दिखाओ। यार, हमने तो अभी भी कुछ नहीं कमाया। हम पता नहीं मम्मी अब अभी भी मेरी बनाई दवाइयाँ ले रही होंगी। तारीख के हिसाब से मम्मी की आंखें ठीक हो गई होंगी। अब मत सोचो। हर किसी का अपना अपना भाग्य होता है। क्या तू भाग्य बदलने की कोशिश कर रही है? चल, पापा तुझे चिकन लेग पीस दिलाता हूँ। ठीक है। मैडम, मिस, वह पिता पुत्री चले गए हैं। जाने दो, चले गए तो चले गए। क्या उस दिन सच में कोई गलतफहमी हुई थी? आपका मतलब है कि हुओ ने झूठ बोला? मेरा मतलब वह नहीं है। बस मुझे लग रहा है वे ऐसे लोग नहीं हैं। आप किसी व्यक्ति को जानते हैं, लेकिन उसके दिल को नहीं। क्या आप यह सिद्धांत नहीं समझते? मम्मी, दादी ने मछली का सूप पी लिया है। हुओ बहुत अच्छी है। जब से आपने कहा था कि यह मछली का सूप स्वादिष्ट है, जैसे ही वह ठीक हुई, वह आपके लिए इसे बनाने की जिद करने लगी। हाँ। और 7 दिन हो गए हैं। मेरी आंखें अभी भी ठीक होने के कोई संकेत नहीं दिखा रही हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने पहले जो कहा था वह सब शायद झूठ था। मेरा पेट भर गया है। हो, तुम कहाँ जा रही हो? हो। काम हो गया है। आप मुझे बाकी पैसे कब देंगे? ठीक है, मुझे पता चल गया। गड़बड़ हो गई। लगता है मेरी प्यारी पोती सच कह रही थी। मुझे मेरा कंप्यूटर वापस दो। तो तुम उनके साथ मिली हुई हो। तुमने उनसे कितने पैसे लिए हैं? मुझे मेरा कंप्यूटर वापस दो। यह मेरा पैसा बनाने वाला पेड़ है। यू सिंग। यू सिंग। तुम लोग। बुरी औरत, तुम सब नरक में जाओ। खाओ, हुओ।
ये बन कितने स्वादिष्ट है। खाने के बाद हम माँ को ढूंढने जाएंगे। जुनहाओ ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ अचानक खून की उल्टी करने लगे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, आपातकालीन उपचार के लिए। अरे, ये तो बड़ी खबर है। हाँ, बिल्कुल। देखो तो, इन अमीरों को भी परेशानियां होती है। जुनहाओ ग्रुप। दादी और माँ खतरे में लेल। मुझे पता चल गया। अरे, वो कहाँ गई? मेरा इंतजार करो। अरे, मरीज के रिश्तेदार। वो है। क्या हुआ पापा? लगती है बहुत मिलती है। हो वो तुम्हारी माँ जैसी दिखती है। सच में? क्या वो मेरी माँ है? दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है कि दो लोग इतने मिलते जुलते हो? डॉक्टर, डॉक्टर, बुरा हुआ। गड़बड़ हो गई। उनकी हालत बिगड़ रही है। नहीं, हो कभी नहीं। उन्हें ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती। यह मौत का संकेत है। हो ऐसा करने से तुम्हारी जान चली जाएगी। भले ही हो मर जाए, दादी को बचाना ही है, और मम्मी को भी। हो दादी, मम्मी, मैं नहीं चाहती कि आप मरे। मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मैं मरी नहीं? मम्मी, ए देख सकती हूँ। ये मिंगयुआन। क्या मेरी असली बेटी यही है? आप क्या कर रही है? मम्मी, यह हो है। आप लोग ठीक तो हैं? कोई जल्दी आओ, मदद करो। मम्मी, आखिर यह सब क्या हो रहा है? और क्या हो सकता है? हमने भले लोगों को गलत समझा। हमें शुरू से ही उनकी बात मान लेनी चाहिए थी और उस शेन येन पर भरोसा कर लिया। उस वक्त अरे बुढ़िया, तुम सब मर जाओ। हेलो, मैं शेन यूचिंग बोल रही हूँ। अभी तुरंत शेन येन को गिरफ्तार कर लो। आओ, जुनहाओ में हमारे प्रवेश के लिए। चीयर्स। अरे, तुम कौन हो? अरे, तुम मरी नहीं। तुम्हारी आंखें भी ठीक हो गई। हैरान हो ना? तुमने हमारे शेन परिवार की नौकरानी को रिश्वत दी ताकि वह तुम्हारा साथ दे और पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट जाली बनाए। फिर चोरी किए गए जेर पेंडेंट का इस्तेमाल करके हमारा विश्वास जीता और फिर हमें कदम कदम पर उकसाया, ये मिंगयुआन और हुहू को भगाने के लिए। मैंने सही कहा ना? हाँ, तो क्या हुआ? तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई? तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, मेरा गया। पहले तुम्हें मार नहीं पाया। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। सोचा नहीं था तुम खुद ही मेरे पास आ जाओगी। अमीर घर की लड़की कहाँ है? या मेरे शीशे के पास जाओ और एक बार खाना खाकर फिर बात करना। अच्छा नहीं, शैतानी ऊर्जा है। ताओइस्ट शेमिंग, इसे स्वर्ग भेज दो। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं आ गया। ताओइस्ट। गुरुजी, आप चिंता मत करो, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। आप ठीक हैं? हाँ, ठीक हूं। ताओइस्ट, आप ठीक है? मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई इतना शक्तिशाली भी है। 36 चालों में से भागना ही सबसे अच्छी चाल है। ताओइस्ट, आप मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते।
कहाँ भाग रहे हो? हा 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 हा। तुम बस इंतजार करो और खून के एक पोखर में बदल जाओ। गया काम से, गया काम से। उसे पकड़ो। ओ, मेरे वो दोनों शीशे कहाँ है? वो लोग। हेलो माँ, क्या कोई अच्छी खबर है? यूचिंग, वो पिता बेटी गुजर गए। यह कैसे हो सकता है? मेरे उन दोनों शिष्यों को क्या हुआ? वे गुजर गए। क्या? जीवन और मृत्यु भाग्य के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं। आप लोगों को इतना दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। यह उनके भाग्य में लिखा था। परम गुरु का स्वर्णिम रूप प्रकट हुआ है। वाकई परम गुरु प्रकट हुए एज। हे परम गुरु, हुओ ने माँ को बचाने के लिए अपना जीवन दाव पर लगा दिया। इस भक्ति ने स्वर्ग और धरती को हिला दिया। इस पिता पुत्री की असीम दयालुता ने मेरा स्वर्णिम रूप पुनः निर्मित किया है। आज मैं विशेष रूप से धरती पर आया हूँ उन्हें इस संकट से पार लगाने के लिए। तुम लोग अच्छाई का संदेश फैलाओ और प्रेम से दुनिया भर जाए। परम गुरु, परम गुरु, हे परम गुरु, परम गुरु। झूठ, झूठ, भूत भूत। अरे, क्या भूत भूत की बात कर रहे हो? इतना घबरा क्यों रहे हो? अरे अरे, ओ, आ, हम जीवित एज। हम मरे नहीं नैल। हो मेरी प्यारी पोती, अरे यार, दादी की तो जान ही निकल गई थी। सब ठीक है, बहुत राहत मिली। माँ, अब से हम तीनों कभी अलग नहीं होंगे। हाँ, मैं भी नहीं मरा, मुझे भी गले लगाओ ना। अरे अरे, माँ, हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ हाँ। हा 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 हा।